हम जब अंदर से हम शुद्ध हो जाओगे तो सब में क्या हो जाएगा, अच्छा ही दिखाई देगी। हम अच्छे बन जाएंगे तो आगे वाले भी अच्छे दिखाई देंगे। जैसे वो युधिष्ठिर और ये था दुर्योधन। दुर्योधन के बोला कि एक बढ़िया मतलब सच्चा इंसान लेके आओ। अरे दुर्योधन को युधिष्ठिर को सच्चा ऐसा का बुरा एक लेके आओ, कोई बुरा इंसान कोई हो तो लेके आओ। तो युधिष्ठिर गया, सारे पृथ्वी पर उसने ढूंढ लिया, कोई उसको बुरा नहीं दिखा। दुर्योधन गया, वो उसने सच्चा इंसान देखा, कहीं पर नहीं लगा। पूरे सारे सृष्टि पर इसने देखा, कोई सच्चा इंसान दिखाई नहीं दिया उसको। और युधिष्ठिर गया, उसको बुरा कोई दिखाई नहीं। क्यों नहीं दिखा? उनका खुद का अंतर स्वच्छ था, इसलिए उसको कोई बुरा नहीं दिख रहा। और उसको सभी अच्छा क्यों नहीं दिखा? क्योंकि उसका अंतर खराब था। इसी प्रकार हम अंतःकरण में क्या समझते हैं? हम खुद को कर्ता समझते हैं, इसलिए जीव को भी हर कोई कर्ता समझ रहे हैं। इसलिए हम कर्ता समझ रहे हैं दूसरे को। जब हम खुद को कर्ता ना समझ के भगवान को कर्ता समझेंगे, हमारे अंदर भगवान काम करता है, हम खुद के अंदर पहला परिवर्तन लाएंगे। और जब खुद के अंदर परिवर्तन आ गया, वो अंदर उसका ये हो गया ना, रेडी हो गया उसका वो खुद को भगवान मानने का, मतलब परमात्मा को भगवान मानने। मेरे अंदर भगवान का काम सारे करता, मैं नहीं करता, और मैं ये काम भी करता नहीं, मैं कुछ भी नहीं करता, मैं जीव हूँ, हिल नहीं सकता। तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा? तब उस टाइम सब में हमको परमात्मा दिखना चालू हो जाएगा। और कितना भी हम प्रयत्न करेंगे कि इसमें नहीं ये भगवान है, ये भगवान है, तो नहीं बनेगा वो, क्योंकि अंदर गंदगी है। अंदर गंदगी है तो कैसे निकलेगी? विचार से निकलेगी बाहर। अंदर स्वच्छ हो जाएगा तो विचार से बाहर निकलेगा। अंदर विचार अच्छा हो जाएगा तो बाहर विचार भी अच्छे निकलेगा। इस प्रकार हम खुद को बदल लेंगे तो सारे के सारे में हम लोग को क्या होगा? सब में गुरु भगवान दिखा दे रहा। चलो, जब गुरु दिखेगा तो किसी से प्रेम होगा? बस खाली गुरु से प्रेम होगा। किसी की मोह होगा? नहीं, खाली गुरु से मोह होगा। हमने मान लिया अलग, भगवान से भी अलग मान लिया, इसलिए मोह हो रहा है। इसी से मोह हो रहा है, इससे मोह हो रहा है, इससे मोह हो रहा है। क्यों हुआ मोह? क्योंकि उसको एक कर्ता समझ लिया। पति का प्रेम पत्नी से, पत्नी का प्रेम पति से क्यों हुआ? क्योंकि वो कर्ता समझती है, पति को कर्ता समझती है, इसलिए ज्यादा प्रेम करती है वो। लेकिन जिस टाइम इसको कर्ता समझ लिया, वो क्या समझेगी? वो एक खिलौना समझेगी। और खिलौने को प्रेम करता है? नहीं करता। इस तरह क्या हो गया? उसके मुंह ऑटोमेटिक हट जाएगा। ऑटोमेटिक हट जाएगा। हाँ, मोह हट गया, सरे हो गए, विकार हट रहे, तो परमात्मा नजदीक ही दूर कहां? इसलिए परमात्मा सबसे पहला परमात्मा ही था, एक ही था, और अभी भी एक ही है, दो नहीं हुए। हमारे सोच हम समझ रहे दो है, मतलब बहुत सारे है परमात्मा, अलग अलग समझ रहे। ब्रह्म को भी भगवान मानते हैं, कितने उसको सारे होते, हर एक जीव को भगवान ही मानते हैं। जीव मतलब इंसान को मानते हैं, कुत्ते गधे को भगवान मानते हैं। हम पता, इसलिए 33 करोड़ देवी देवता है, उनके भगवान मान लिए। कोई देवी है, कोई संत बन जाएगा, वो थोड़ा उसके साथ सिद्धि हो जाएगी, वो भी उनका भगवान हो जाता है। गोरखनाथ सबका भगवान है। कोई किसी को नहीं पूछते, पेड़ पौधों को भी भगवान मानते हैं। हाँ, पेड़ पौधे को क्या बोलते हैं? हाँ, छाया देती है ये। नहीं, भगवान भी मानते हैं, कोई पूजा करते हैं। हाँ, वो तो है, लेकिन कैसे? वो छाया देता है, वो फल देता है ना? छाया देता है, फल देता है। परमात्मा की आत्मा है, लेकिन वो आत्मा है, परमात्मा नहीं। वो आत्मा है, लेकिन काम तो परमात्मा कर रहा है ना। हाँ, उसका भी काम चला रहा है, वो परमात्मा ही चला रहा है, जिंदा रखने का। हाँ, जो फल दे रहा है, हम समझ रहे पेड़ से फल मिल रहा है। नहीं, परमात्मा का अंश है वो। पेड़ से फल कैसे मिल सकता है? वो परमात्मा है, उसी पेड़ में फल लगा दे। पेड़ दायर किया परमात्मा है, और उसी पेड़ से फल दे दिया। वो जिंदा रहने के लिए परमात्मा उसके अंदर है, इसलिए जिंदा है। निकल गया तो सूख गया। ऐसे परमात्मा पहले से भी एक था, अभी भी एक ही है। हमारी भूल है, हम अलग समझ रहे हैं, और हम खुद को मैं
परमात्मा के पास जाने से, परमात्मा के पास रह रहे थे ना, हमारे पास सारी सारी शक्तियां थी अंदर परमात्मा की, और शक्तियां तो हम खुद को भगवान मानने चालू कर दिए, अभिमान आ गया। भगवान का अभिमान बिल्कुल पसंद नहीं है, नहीं पसंद। परमात्मा बोल रहे थे हम लोग को, बाबा तुम फिसलो मत, समझ जाओ भगवान के वचन को, समझो नहीं समझे, क्या क्या वो तो उसके काल के पीछे लेके आ गए थे। और भगवान को भगवान करता समझते बिल्कुल भी नहीं रहता, कोई भी भगवान को भगवान मानते कोई भी आस्था के ब्राह्मण में नहीं रहता। और फिर सब वही जाने की तैयारी करते हैं। नहीं, परमात्मा में नहीं जाने की तैयारी कर रहे, सतलोक में जाने की तैयारी। वो तो ज्ञान नहीं और है, अपन सतलोक से इधर आए। वो तो ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान हुआ ही नहीं भगत जी। अब सोच समझ रहे हम, ज्ञान हो गए, ज्ञान हुआ ही नहीं। जो भगवान को भगवान ज्ञान बताना चाहते हुआ ही नहीं, इसको बोलते इसलिए ये मूल ज्ञान है, इसलिए ये मूल ज्ञान है। भगवान को नहीं समझ आना और भगवान ही सब करता है ये समझ आना, ये मूल ज्ञान। इसलिए परमात्मा बोलते हैं गुरु जो है सबसे मूल जड़ है शक्ति, सारी भक्ति की मूल जड़ है। क्या बोलते हैं, भाड़ में जाए गुरु, क्या मिल जाए, मंत्र मिल गया तो मेरा हमारा मोक्ष हो जाएगा। भाड़ में जाए गुरु। अपने को ये भी यकीन हो गया भगत जी कि अपने को परमात्मा ही चला रहे, लेकिन सिर्फ अपने को नहीं, पूरे सृष्टि को परमात्मा चला रहे, ये सोच के चलना पड़ेगा। वो सोच के चलना पड़ेगा। जब ये सोच समझ में आ जाएगा ना कि सारी यही सृष्टि सोचना को, पड़ेगा। हाँ, सारी सृष्टि को परमात्मा चला रहा है, तो देखो उसमें प्रेम कितना बनेगा। हाँ, अपने को सिर्फ वही यही जाओ, काम। अरे मेरे भगवान कैसे काम कर रहे, देखो आंसू उनको देखते, उनको देख रहे, लेकिन परमात्मा प्रेम में आंसू बहेंगे। हाँ, कोई भिखारी भी मांग रहा है, देखो इनकी क्या हो रहा है, परमात्मा इनके लिए क्या कर रहा है, भीख मांग के खिला रहा है। परमात्मा ही कर रहे, परमात्मा ही मांग रहे, इनके कर्मों की वजह से, परमात्मा को मांगना पड़ रहा है, कर्मों की वजह से। उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, सब व्यवस्था कर रहे हैं। अभी कसाई भी परमात्मा ही करना पड़ रहा है उनके अंदर, उनका भोग भोग रहे कसाई, लेकिन परमात्मा को वो करना पड़ रहा है। देखो अपने ही जीव को, अपने ही आत्मा को मारना पड़ रहा है परमात्मा को, इसलिए परमात्मा न दुखी है सबसे ज्यादा। कसाई नहीं कर रहे, परमात्मा से करवा रहे, उसके कर्म करेंगे तो परमात्मा को उसके अंदर है कि वो काम कर रहे हैं। नहीं वो मतलब कैसा है, वो मानते, ज्ञान से मानते तो ये करना नहीं पड़ता भगवान को, नहीं करना पड़ता, समझ रहे, उतना तकलीफ देने की जरूरत नहीं थी परमात्मा को, ये ज्ञान से नहीं मान लेना। इसलिए दुख देख के परमात्मा समझाता है। अभी जो आते हैं भगवान की शरण में भी दुख है, वो आता ज्यादा, वो दुख उनका वरदान बन जाता है। आप दुख बना क्यों, कर्म फूट गए, पहले परमात्मा के कर्म फूट दिए। जब सारे सुखी हो जाएंगे, भगवान जैसे नहीं था इसमें गांव में जो संबंध शिव संबंध और की थी, उस टाइम एक गांव में बहुत हेज हो गए थे, उनको कोई नहीं दे रहा था संबंध शिव को। उसके ऊपर एक कथा बताई परमात्मा ने, जो वो सब के सब प्लस के गाँव धन हो गया, धन ज्यादा हो गई तो कुबती आ गई, धन होने के बाद। अब कुबती आने के बाद क्या कि वो साधु संत आए हुए गाँव में, उस साधु संतों को भी उन्हें खाना दी, खाना आए हुए भूखी को खाना नहीं दे रहे, करके खाओ, करके खाओ, ऐसे निकल के भी घूमते हो, गट्टे गट्टे, हाँ अटैक करते हो, आज वही गरीबी आ जाएगी। साधु संत घर में नहीं होगा तो भी देंगे, हाँ, हम खुद के लिए खाने नहीं है, लेकिन थोड़ा ही है तो सारा उठा के दे देंगे। क्यों, उनको पता है साधु संत की सेवा करेंगे तो हमें मिलेगा, इसलिए देंगे उस टाइम, उस लाभ नहीं। हाँ लाभ लेने के लिए, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन गरीबी क्यों हो गया, गरीबी में उसको लालच ही आ गया, क्या क्या गरीबी में ज्ञान समझ में आ गया ना। आज जब श्रीमंत होंगे तो क्या करेंगे, नहीं देंगे बिल्कुल, गरीब हो जाता मत देते हैं, अहंकार है, पैसा है, अहंकार आता है, उनको चाहिए ना, आदि जाते हैं। आदि से क्या होता है, भगवान नजदीक रहता है, उनका अंदर बैठ के आधीन रहने से नजदीक रहेगा भगवान, और उनकी कर्म बनाएगा, और अधिकता दया भी रहती है, दया भी आती है। वही ना भगवती, सब आधीन के पास है, आधीन है वो भगवान के पास है, उसको सही चलवाएगा, जगत में होगा उसको भी सही चलवाएगा। मतलब
थोड़ा थोड़ा तो सही चलेगा, उतना नहीं जितना वो अभिमानी करता उतना नहीं, उतना उसको करने नहीं पड़ेंगे, थोड़ा तो उनको हो जाएगा। जब भक्ति में आने के बाद तो कहते आदि हो जाएगा, सारे काम परमात्मा करेगा, खुशी से करेगा, बस उससे यही सोचेगा, बस भगवान क्या सोचेगा, बस इसका मुक्त कैसा हो। और भक्त शरण में आने के बाद अभी दुखी आ गए, परमात्मा दुखी पहले नहीं बता सत्संग में, पहले ये सारे दुखी आ रहे हैं यहाँ पर, हमको डॉक्टर फ्री है, मोक्ष प्राप्त करने के कोई नहीं आता है। जो करवाने के लिए आते हैं। हाँ, सब जिसका कुछ रोग है, जिसका और कुछ है, इसके लिए आ रहे सभी। परमात्मा अंदर अंदर ही सोचता है कि अब भक्ति कर रहे हैं, हम रोग काटेंगे ऐसा भी। परमात्मा ने एक साथ 200-300 लोगों को पूरी को ठीक किया था। हाँ, सत्संग में बोला ये कैसे पहले दो तीन जन आए थे, बोले हमारा रोग ठीक करो। परमात्मा ने उनको बोला था कि ये मार्ग बोले आत्मा कल्याण का है, फिर भी तुम्हारा रोग ठीक होगा, बगैर बनेंगे तो। अब एक काम करो, बोले तुम्हारे जैसे कितने उतने सब लेके आओ। तो सब जमा करके आ गए, तो 200-300 लोग थे वो। उस टाइम कसाई में ज्यादा थे हमारे बचपन में, वो जो कुष्ठ रोगी रहते ना, वो बहुत लोग थे, भीख मांगते थे, वही ज्यादा वोट मांगते थे, भिखारी के उनको ही ज्यादा थे भिखारी मांगने वाले। तो परमात्मा ने उस टाइम उनको 200-250 लोगों को एकदम ठीक कर दिया था, अच्छे हो गए उनसे। अभी ये उंगली खत्म हो गई, फिर से उंगलियां उनके रिटर्न अच्छे हो गए थे। अच्छा, लेकिन वो फिर आए ही नहीं परमात्मा के पास। परमात्मा बता रहे थे ये सत्संग में बताया बोले, आज भी चश्मा लगा के आए। नासिक में एक एरिया है, नासिक में एक एरिया है, उधर सब वो लोग रहते, लेकिन वो गंदे काम करते, शराब वराब बनाने का। वो एरिया एकदम सर्कल, और आज वो बहुत पैसे वाले हो गए। उंगली लिखा, उंगली नहीं, लेकिन अंगठी उसके अंदर सोने की बड़ी बड़ी, तो कुछ तो रोगी लोग, और उनको वो रोग है, इस कारण उनको अलग कर दिया है, और वो धंधा करते हो करने देते। मतलब वो कुष्ठ रोगी है, उसको शायद सरकार छूट दे दिया वो दारू बनाने का। और कर्म बिगड़ रहे हैं। अब अब पहले से बिगड़े हुए थे, वो हमारे कर्म बिगड़ रहे थे क्या? और कर्म वो अंगठे के लिए तो चला अच्छा हो जाएगी कर्म नहीं, संगे काट के बनने के। लेकिन वो हो गए पैसे, नहीं गंदे काम से वो पैसे वाले हो गए। उसमें क्या बताया परमात्मा ने, उनको ठीक कर दिया, किसको? उस कुड़ियों को। कुड़ियों को और वो क्या क्या ठीक होने के बाद उनकी गुरु क्या क्या रह गया, बुद्धि दोनों खराब शादी हो गई। करेंगे, वो से रहेंगे, भक्ति छोड़ दी। हाँ, वो कब छोड़ बोल पर दिए? इसकी- मैं शादी करने के लिए वो उस टाइम क्यों नहीं शादी करने के चला है? जो कुड़ी थे दुखी थे ना, दुखी थे, अब दुखी थे तो भगवान को ढूंढ रहे, अब सुख आ गया तो सुख को ढूंढते, छोड़ दिया उनको। भगवान को छोड़ दिया। अब वो तो ठीक हो गए, शादी करवा ली, और आएंगे तो पूरा चश्मा जो पहन के अपने कपड़े पे पहन के आएंगे और झुकेंगे नहीं। पूरा परमात्मा बोल रहे कि वो ससुराल में जो दामाद जाता है दुखता है, नहीं वो टाइट रहता है थोड़ा ऐसा। इसी प्रकार वो आश्रम में आते थे, और भगवान के आगे भीख मांग रहे थे पहला, हमें ठीक कर दो भगवान, ठीक कर दो। हमें ठीक कर दो। ठीक हो गया, ठीक हो गया, भगवान है नहीं, वो सिर्फ दवा डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर मिला हमको, बस इतना ही। परमात्मा कह रहे थे कोई आत्म कल्याण के लिए आओ, कोई आता ही नहीं आत्म कल्याण के लिए। आत्म मतलब अपने बारे में सोच कि मेरा कल्याण होगा। हाँ, वो तो 99 के बोल रहे हैं, हाँ। क्या आ रहा है? सब वही, दुखी आ रहे हैं। सब कोई कुछ तो तो कोई 80% है, इसको ध्यान समझ गया किसी को नौकरी चाहिए, किसी को बहुत कुछ चाहिए, किसी को और कुछ और चाहिए। ठीक भी हो गए तो आप अपने नसीब से हो गए। ये बहुत भूल डाली है ये समाज में, ये भूल डाल दी है कि तुम्हारे नसीब में जो होगा वो होगा। वो सोचते हमारे नसीब में अच्छा होने का था, हो गए, इसलिए परमात्मा को परमात्मा नहीं मानते। अभी तो आपको तो नहीं बता रहे थे, उसके अंदर भूत था, वो भूत निकाला था परमात्मा शासन में, वो भक्ति छोड़ के भाग गया, भाग गया। इतना उसको कष्ट था, ठीक हो गए ना वो। ठीक हो गया ना। और क्या मन सोचता है, बीमारी से ज्यादा कष्ट था वगैरह हाँ। को। अभी ठीक होने के बाद मन बकवास करता है, इसलिए हमारे ऊपर दुख होना ही चाहिए। दुख होना चाहिए। और परमात्मा बोलते ना
परमात्मा झूठ आपके ऊपर रखे खुद नहीं दुख रखेगा। लगा के रखते हैं तो भगत बच के चलता है। बच के चलते हैं, इसलिए भगवान से दूर भागते हैं। नहीं और दुख होने से वो भगत भी बचता है, भक्ति करते रहते हैं। भक्ति करते रहता है, उसको पता है बाबा ऐसे तो करते रहेंगे, मुझे एक दो ठीक होंगे। जैसे समझ लीजिए दुख 4 दुख है उसके ऊपर, परमात्मा 3 दुख उसको क्या किए, खत्म कर दिए। वो खत्म और किए एक दुख बाकी है, फिर बोले ये क्यों रहा दुख, इसमें भगवान है या नहीं है। दे दो और छोड़ दे, एक क्यों नहीं हो रहा थे, नहीं वो 4 हो गए तो एक क्यों नहीं हो रहा थे। अरे भगवान होते तो सब, भगवान होते सब जो निकल गए ना को। ज्ञान की कमी कर दी, ज्ञान हो जाएगा तो भगत जी बहुत परमात्मा ये मान लेगा। नहीं भगत जी, ये हमारी कमजोरी है। जब आप दुख मांगेंगे दुख देने लग जाएगा, भक्ति छोड़ के भाग जाएंगे, खराब हो जाएंगे। हालत खराब हो जाएगा। भगवान है, भगवान आपके चरणों में लगा के रखा परमात्मा, बस हमें मुक्त चाहिए। और कैसे रखोगे और क्या करोगे ये आपको पता है। हाँ, मांगेंगे तो मांगने की कोई जरूरत नहीं। नहीं होता है भगत जी। एक ही बार बहन दिन क्या हुआ, तो आई थी आपको और मतलब प्रेमी होगी 1 साल होने के बाद, तो थोड़ा समझ में आके दूर रहेगा तो भक्ति बढ़िया होती है। बढ़िया बढ़िया खाएंगे तो अंदर क्या होता है, खुशी होती है और भक्ति करने के लिए थोड़ा कमजोर रहती है। तो भगवान को बोलिए बड़ा परमात्मा ने क्या किया, मतलब बासी रोटी है बोल दे रहा, बासी रोटी मांग ली परमात्मा से। ऐसा महीना 2-3 महीने बासी खाली पड़ती, ताजा होते हुए भी भगवान को बासी खिलाता। डेली 1 रोटी 2 रोटी 3 रोटी रात की बची रहती, और रात की बची हुई क्या करते, अरे ये कौन खाएगा, ये बासी रोटी कौन खाएगा। तो ताजी रोटी को बासी भी देंगे और बासी रोटी खाएंगे, और खा लिया और सुबह की बचेगी शाम को खाएगी। एक दिन के लिए ताजी रोटी नहीं मिली, ताजी बनाना बासी खाना, ऐसी बासी खाना। भगवान को मांग लिया, अरे भगवान को क्या मांगना चाहिए ये भी हम लोग को पता होना चाहिए। जो मांगता वो देता है, हम दुख मांगेंगे दुख देगा, लेकिन भक्ति करेंगे हाँ मांगते हैं। परमात्मा को मालूम है क्या देना है। क्या देना है ये सोचने पर परमात्मा आपके चरण में लगा के रखो, बस आप चाहिए, आपके दिल में चाहिए, हमें विश्वास है करता आप हो। हम लोगों में क्या चाहिए आपको पता है, इतना विश्वास हमको हो देना चाहिए, फिर हमारे क्या बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं है, करेगा अपने आप। इतना विश्वास हो जाएगा हमारे, बढ़ जाएगा ना, सारा काम परमात्मा करेगा, सारा ऑटोमेटिक हो जाएगा। विश्वास होने क्या करता है, परमात्मा को छोड़ देता, अपना नहीं करेगा, उसको पता है होगा ये करेगा। ये सब चल रहा है ना, विश्वास बढ़ाने के लिए विश्वास बढ़ाने के लिए विश्वास बढ़ेगा ना, तो इतना मान रहे हैं, इतना परमात्मा कण में दिख रहा है। एक पॉइंट समझ में आया कि कण में भगवान है, समझ में आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। भगवान को कण माना, सब भगवान को कर्ता मान रहा है, सब में कर्ता मान रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। अजीब मान रहे तो एक दिन होगा, उसका डिक्लेयर होगा तो काम होगा, हो ही गया। और सिर्फ यही नहीं है, इच्छा बनी, क्यों बनी इच्छा, परमात्मा इच्छा हम उत्पन्न कर सकते हैं, और इच्छा को मार सकते नहीं, मार सकते हम, इच्छा प्रकट भी नहीं कर सकते, इच्छा को मार भी नहीं सकते। तो प्रयत्न कर रहा है इच्छा को मारने की, तो उसकी क्या होगी, इच्छा कम होगी। ठीक है, क्यों कम होगी, क्योंकि वो खुद चाहता है इच्छा ना करो, इसलिए परमात्मा क्या करते हैं, इच्छा कम कर देते। क्यों कम किया, अधीन होने से। तो अधीन नहीं हो रहा है, अभिमान कर रहा है, इच्छा बढ़ेगी। जिसकी भी जो जगत में है, भगत भी वो है, जगत हो, तो ये भगत भी हो, भगत जी मैनेजमेंट भगत समझ लो, वो ज्ञान समझे क्या नहीं समझे, क्या कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, उनकी इच्छा बढ़ती जा रही है, परमात्मा उनको भक्ति में दे भी रहे, तभी तो धनी है सब, दे क्यों रहे उनको, इच्छा उनके अंदर इच्छा है ना, मारे इस इच्छा को मारने का प्रयत्न नहीं है। आज जिसको मारने का प्रयत्न कर रहा है, नहीं इच्छा नहीं चाहिए मुझे, ये इच्छा से सारा कुछ हो रहा है,
तब ये इच्छा परमात्मा उसकी मारता है। हम एक पौर आगे बढ़ेंगे तो ही परमात्मा 60 पौर आगे रहेगा। और जो इच्छा कर रहा है उसके लिए भी आगे आएगा 60 पौर। कोई भी मतलब भगवान ऐसा है ये, वो कुछ जो कुछ चाहता है उसको मिल जाता है, कुछ भी चाहता है वो मिल जाता है। भक्ति में आने के बाद कौन सा भी पौर आगे रख दे, जैसे मतलब मोक्ष प्राप्ति के लिए आगे पौर रखेगा तो मोक्ष प्राप्ति मिलेगी, धन प्राप्ति के लिए पौर आगे रखेगा धन प्राप्ति मिलेगी, धन मिल जाएगा उसको। जो कुछ भी वो इच्छा का उत्पन्न करता है, अंदर इच्छा तो उत्पन्न होती है, लेकिन कौन सी इच्छा उत्पन्न होने उसको मार देना है, कौन सी इच्छा को प्रकट करना है, मतलब कौन सी इच्छा से हमके आगे चलना है और कौन सी इच्छा से मार देना है, ये ज्ञान से पता चलता है। हमारी इच्छा गुरु भगवान के चरण होगी तो सारी इच्छा मिट देता है, क्योंकि इसकी तरफ बन गई। क्या कोई इच्छा ही नहीं चाहिए, मुझे एक ही इच्छा मेरी, मेरे भगवान के चरण कमल चाहिए, तो उसकी सारी इच्छा वो एक पौल आगे चल रहा है ना। भगवान ने क्या किया, जो कुछ कोई कौन सा भी पौल आगे बढ़ाए, इच्छा यहाँ की इच्छा करने के लिए भी आगे बढ़ाएगा, उसको 60 पौल आएगा परमात्मा आगे। आज यहाँ से निकलने के बाद गुरु भगवान के चरण चाहिए, ये भी इच्छा उसकी हो गई, भगवान के ये भी इसका पौल एक पौल आगे हो गया, तो उसके लिए भी 60 पौल आएगा। सबके लिए गया वो, ये समदृष्टि है, ये परमात्मा है, सबके एक समान चलता है। इसलिए ज्ञान की अति आवश्यकता है। ज्ञान नहीं होगा तो हम मार खाते रहेंगे, जब मार खाएगा तो क्या हो गया, अपन जन्म मृत्यु होती रहेगी, गधे बनते रहेंगे, कुत्ते बनते रहेंगे। मालिक से ऐसा बोलना चाहिए, परमात्मा जैसे रखो उसी से अपना रहेंगे। परमात्मा को तो मोक्ष चाहिए, ये जन्म में अगली बार कल्याण करना पार। परमात्मा आप जानते, बस मालिक जाने वही जानते, किसी को वही जानते ना, कुछ ऐसे वैसे फिक्स नहीं कोई चीज कहना चाहिए कि मतलब हमको ये चीज ऐसा होना है। हाँ। मतलब एक ही चीज अपना फिक्स रखो कि परमात्मा की बार ये परमात्मा अंतिम सांस आपकी बार अंतिम ये करना बस, आगे नहीं चाहिए अब हमको कुछ। आत्म कल्याण परमात्मा कह दिया कि आत्म कल्याण मांग लिया तो समझो सब कुछ मांग लिया आपने, तो उसमें कैसा रखना है कैसा नहीं फिर परमात्मा जानेंगे। फिर समझ नहीं, आत्म कल्याण सब चाहते हैं, क्या करें? आत्म कल्याण मैनेजमेंट वाले भी चाहते हैं, आत्म कल्याण सत्संग भी चाहते हैं, तो आत्म कल्याण डॉक्टर भी चाहते हैं। इसमें कितना फर्क है देख लो, बहुत फर्क है। आत्म यहाँ पे कल्याण भी आत्म कल्याण की बात है, इसमें बहुत फर्क है। नहीं ना, यही फर्क है। इस जगत आत्म वाले कल्याण भी की बात- जगत वाले भी चाहते हैं आत्म कल्याण बोलो तो अच्छा जीना समझते हो, ये जीव का अच्छा चलते रहे ना यही समझते हो, लेकिन अपने लिए ये जीव का मट्टी आत्मा का कल्याण होना चाहिए, तो परमात्मा का अंश है उसमें विलीन होना चाहिए बस। ये आत्म कल्याण इसे वो बोलते हैं। सब चाहते हैं आत्म कल्याण, लेकिन आत्म कल्याण कौन सा वो आत्म कल्याण मार्ग है वो पकड़ना चाहिए ना। परमात्मा बोल दिया वो सब लोग जाओगे वहां पर ये करोगे, सुख से रहोगे, यो करोगे, वो भी आत्म कल्याण ही है। वो भी भगवान है। यहाँ से निकलेंगे है ना, यहाँ से निकलेंगे स्वर्ग में जाएंगे, वो भी आत्म कल्याण उसका समझ लिया, हाँ। उसको आत्म